तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। STSM विजन मैथ में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। तो आज हम आप लोग को ले चलते हैं। आज जो डिफरेंशिएशन में क्लास आपका होगा वो लॉग पर आधारित होगा, लॉग पर आधारित होगा। और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लिख दिए हैं लॉग का। इसका ट्रिक हम बताते हैं जिससे आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं पड़े। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका ट्रिक सीखते हैं। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गुना में जोड़ और भाग में घटाओ, गुना में जोड़ और भाग में घटाओ। तो log mn, तो यहाँ पर दोनों इनटू में है, तो इनटू में मतलब गुना में है, और गुना में क्या होता है, जोड़ होता है। तो log m और प्लस log m, ये आपका जोड़ में हो गया। अब यहाँ दो था तो यहाँ दो बार हुआ है, एक बार log m के साथ हुआ, एक बार log n के साथ हुआ, और ये गुना में है तो जोड़ हो गया। अब आइए ये भी गुना में ही है लेकिन तीन ठो है, और तीन ठो है तो एक बार log m के साथ होगा, बीच में गुना में जोड़ दे देंगे, फिर log n के साथ होगा, फिर log p के साथ होगा। ये आपका हो गया। अब ये देखिए भाग में है, भाग में, तो भाग में क्या होता है, घटाओ, तो एक बार log m के साथ होगा, क्योंकि ये भाग में है इसलिए यहाँ बीच में माइनस होगा। अब log एक बार n के साथ होगा। तो इसमें आपको ट्रिक यही है कि आपको याद रखना है कि गुना में जोड़ और भाग में घटाओ। तो एक बार देखिए फिर से m n, ये है गुना में, ये आ गया जोड़ के रूप में आ गया दोनों लॉग के साथ। ये तीनों गुना में है तो ये भी जोड़ के में आ गया आपका लॉग के साथ। ये देखिए क्या में है, भाग में है, तो भाग में है तो ये भी आपका जो है भाग में है, ये घटाओ में आ गया। तो भाग में आ गया घटाओ, गुना में हो गया जोड़, गुना में हो गया जोड़। दूठो है तो दूठो दिए हैं, तीन गो है तो तीन गो दिए हैं। अब हो सकता है इसमें आपका दिए तीन गो, अगर मान लीजिए MNPQ हो गया, log MNPQ हो गया चार गो, या एक दो तीन चार, एक तो बढ़ जाएगा। अब आइए, अब ये हम आशा करते हैं कि तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं नीचे वाला में। आइए नीचे वाला में देखिए log m पर पावर n, इसमें क्या करना है, जो पावर में रहता है उसको हम लोग आगे कर लेते हैं, जो पावर में रहता है उसको हम लोग कर लेते हैं आगे। ये जो n देख रहे हैं इस n को आगे कर लिए, क्योंकि ये बेस में पावर है, तो log के साथ जो पावर में रहता है उसको हम लोग कर देते हैं आगे, आगे कर दिए। देखिए मान लीजिए ठीक इसी प्रकार से रहेगा log x स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा बताइए। तो ये जो n है ये आ जाएगा आगे, हो जाएगा 2, यहाँ n के बदले 2 आ गया, 2 log x। अब इसी पर जो है, अब आइए इसका हम यूज बताएंगे कि log का डिफरेंशिएशन में यूज हम लोग कब करेंगे, log का डिफरेंशिएशन में यूज हम लोग कब करेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, log का यूज हम लोग डिफरेंशिएशन में कब करेंगे। तो इस log का जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं इसका यूज होता है आपका दो केस में मुख्य रूप से। एक है सबसे पहले जब पावर में कोई x वाला पद हो, जब पावर में कोई x वाला पद हो तो वहां log का प्रयोग किया जाता है, या इनटू में एक से अधिक पद हो, या इनटू में मतलब गुना के रूप में एक से अधिक पद हो, वहां log का प्रयोग करने के बाद ही उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो क्या बोले आप लोग को, एक बार हम फिर से बता दें कि log का प्रयोग कब किया जाता है। जब log का प्रयोग कब किया जाता है, जब पावर में कोई x वाला पद हो, या आपका वेरिएबल टर्म हो, और आपका x या y वाला पद हो, या उसी को हम बोल सकते हैं कि आपका
जब पावर में कोई वेरिएबल पावर में आपका वेरिएबल टर्म हो तो उस स्थिति में लॉग लगाएंगे, या आपका गुना के रूप में दो से ज्यादा पद हो तो लॉग लगाएंगे। देखिए हम इसका पहला सवाल पे ले चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है y बराबर x पर पावर x, y बराबर है x पर पावर x। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पावर में x वाला पद है, मतलब वेरिएबल टर्म है, और वेरिएबल टर्म जब रहता है पावर के रूप में तो उसमें हम लोग पहले लॉग लेते हैं। यहाँ भाषा लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। लॉग हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि पावर में x वाला पद है, वेरिएबल टर्म है। अब आइए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो y वाला भी पद अगर रहता है, x और y भी रहता तो भी वहाँ लॉग लगता, क्योंकि y भी वेरिएबल टर्म है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अंक दे देता, मान लीजिए y बराबर देता x पर पावर 3, उस स्थिति में लॉग नहीं लगेगा, क्योंकि पावर यहाँ जो है यह कांस्टेंट टर्म है। जो पावर देख रहे हैं यह कांस्टेंट टर्म है, तब ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा d बटे, तब तो x पावर n वाला फार्मूला में वो वाला का बन जाएगा। लेकिन ये x पावर n वाला फार्मूला में नहीं बनेगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल टर्म है, मतलब x या y वाला जब पद पावर में रहता है तब वहाँ हम लोग लगाते हैं लॉग। तो चलिए हम लगा देते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब हुआ दोनों बगल हम लोग को लगा देना है लॉग। तो देखिए दोनों बगल लगाते हैं लॉग, लॉग y बराबर लॉग x पर पावर x, लॉग y बराबर हो गया लॉग x पर पावर x, दोनों तरफ लॉग लगा दिए। अब आइए अभी अभी हम फार्मूला पढ़ाए थे, 4 नंबर फार्मूला पे गौर कीजिएगा। उसमें लिखे थे हम लॉग m पर पावर n, बता सकते हैं हम लोग। इसमें बताए थे कि पावर को आगे कर देना है, लॉग में रहेगा जिसको आगे कर देंगे तो हो जाएगा n log m। ये फार्मूला है 4 नंबर जो अभी लिखवाए थे। तो बताइए वहां पर तो पावर में n था, आगे आ गया, यहाँ पावर में क्या है x है, इसको आगे हम लोग कर लेंगे। तो log y बराबर हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, जैसे इसमें n था n आगे आ गया, उस तरह x है, x को हम लोग आगे कर देंगे, हो गया x log x। इसको पहले हम लोग लिख दिए, ये सेम टू सेम इसी फॉर्मूला में बैठ गया। अब आइए चलते हैं हम लोग आगे, दिस इंप्लाइज। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, d बटे डी एक्स u इंटू बी का, इसका होता है b d बटे डी एक्स u, पहले भाई तब अंकल। इसका ट्रिक भी हम आप लोगों को बताए थे, आपका लेक्चर 5 या 6 में, ये लेक्चर 9 है। तो उसको हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं आप लोग को, d बटे डी एक्स यू इंटू बी का सूत्र होता है, पहले b d बटे डी एक्स यू प्लस u d बटे डी एक्स ऑफ b, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसको भी डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों बगल डी बटे डी एक्स करते हैं, d बटे डी एक्स log y d बटे डी एक्स x log x, d बटे डी एक्स log y d बटे डी एक्स x log x। तो क्या यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर से समझा रहे हैं।
y बराबर x पावर x है, तो पावर में वेरिएबल टर्म है, x और y वाला पद जो होता है वो वेरिएबल टर्म होता है। तो जब पावर में लॉग का प्रयोग तभी होता है जबकि पावर में वेरिएबल टर्म हो या इनटू में दो से ज्यादा पद हो, तब लॉग लगाया जाता है। तो यहाँ पावर में वेरिएबल टर्म है, इसीलिए यहाँ पर हम लगाए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इधर भी लॉग लगा दिए, इधर भी लॉग लगा दिए। अब आइए, लॉग m पर पावर n का है सूत्र n log m। ये जो देख रहे हैं पावर है ये आगे चला आता है, यहाँ भी जो पावर है ये आगे चला आएगा, यहाँ आगे आ गया इस फॉर्मूला के अनुसार। अब आगे हम क्या कर दिए, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर दिए। अवकलज करने का मतलब हुआ dx कर दिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भाषा में लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसको, अब आगे चलते हैं, इसमें एक सूत्र और देखिए आप लोग, d बटे dx याद किए होंगे आप लोग, log x बराबर होता है 1/x। ये सब पहला लेक्चर और आपका सेकेंड लेक्चर में ये सब फॉर्मूला लिख के आप लोग को दिए थे। चलिए यहाँ तक मिटाते हैं। तब d बटे d log y, इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है log x, तो नीचे x है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ भी क्या है x है, तो यहाँ y रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, तब ना सूत्र होगा 1/y। तो वही क्रम हम लोग को यहाँ करना है। यहाँ है log y लेकिन नीचे है x, इसको इस फॉर्मूला में लाने के लिए नीचे भी y देंगे, ये अपने मन से नीचे देंगे जितना उतने ऊपर भी दे देंगे। बच गया dx, तो dx बच गया, dx को यहाँ उतार दिए। अब आइए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इसी में समझना है, u इंटू बी के रूप में है ये, u इंटू बी का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, v, भाई साहब अपना भाई v लिखा हुआ है, तो v क्या है देखिए, तो यहाँ log x है, v की जगह में कौन है log x, तो दे दिए v के जगह में दे दिए log x। अब चलते हैं आगे, देखिए अब क्या लिखेंगे, d बटे dx, क्या लिख दिए d बटे dx। आप लोग इंटू भी ना लिखिएगा, समझने के लिए हम लिखे हैं कि u के जगह है e, v के जगह खाली फॉर्मूला बैठा देना है u v के जगह में। तो जहाँ v है वहाँ v के जगह में log x बैठाएंगे, जहाँ u है u के जगह में क्या बैठाएंगे, x बैठाएंगे। u के जगह बैठा दिए x प्लस x d बटे dx log x। देखिए u के जगह में x, v के जगह में क्या है log x बैठा दिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि log x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/x। तो log y का क्या फॉर्मूला होगा, 1/y। log x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो log y फॉर्मूला हो जाएगा 1/y। इसके साथ है dy बटे dx। आइए बराबर दीजिए, इधर है log x, ये फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसके बगल में dx लगा हुआ नहीं है। log x को छाप दिए, dx कट गया आपका, देख लीजिए dx और dx क्या हुआ, कट गया। कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ दे सकते हैं आप गुना 1 प्लस x। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना। इसका क्या लिखिएगा सूत्र, बोलिए आप ही लोग क्या लिखिएगा, 1/dx हम लोग है, dx सूत्र क्या होता है 1/x, यहाँ लिख देंगे 1/x। देखिए ये x क्या हुआ, कट गया, आ जाइए आ गया 1/y dy बटे dx, इधर हो गया log x प्लस 1। ये log x गुना 1 करेंगे तो log x होगा, यहाँ प्लस x आपका कट गया, कितना हो गया 1। अब हम लोग को मान निकालना है किसका, dy बटे dx का।
तो करना क्या होगा, y भाग में है, इसको लेके जाएंगे उधर, इस साइड से उस साइड लेके जाएंगे, dy बटे dx, y भाग में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा y इधर हो जाएगा log x प्लस 1, इसलिए dy बटे dx बराबर, शुरू में जो सवाल दिया हुआ था आप लोग बता सकते हैं उसमें y का मान कितना दिया था। देखिए सबसे शुरू में जहां सवाल लिखे हैं y बराबर क्या लिखा हुआ है, देखिए तो x पावर x लिखा हुआ होगा। देखिए जो सवाल था, सवाल नंबर पहला था आपका y पावर x, ये जो सवाल हम दिए हुए हैं ये बुक है केसी सिन्हा का, तो केसी सिन्हा के बुक से इसमें अच्छा दिया हुआ है, इसीलिए इसको बता रहे हैं x पावर x। तो यहां देखिए y के बदले बैठा दिए x पावर x, क्योंकि सवाल में ही y के बदले शुरू में देखिएगा जहां सवाल लिखे थे वहां पर y के बदले में दिया y बराबर दिया था x पर पावर x बैठा दिए, इसको छपैया कर देंगे, ये जो दे रहे हैं क्या है इसको छाप देंगे, तो छापिए log x प्लस 1, बस यही हो गया आपका आंसर। देखिए ये चैप्टर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उससे परेशान नहीं होना है आपका, लेकिन पीछे का भी फॉर्मूला यूज होगा, लॉग का फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा, बाकी जो पीछे आप लोग लेक्चर 8 तक में पढ़े फार्मूला, उधर 1 2 3 तक में जो पढ़े फार्मूला उसका भी यूज होगा, इसलिए पहले फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तब भी सब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उतार लीजिए, चलिए उतार लिए होंगे, अब मिटाते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 में देखिए y बराबर x पर पावर y, देख लीजिए y बराबर x पर पावर y, तो इस बार देखिए कैसे बनेगा, इस बार भी आपका पावर में कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर पावर में कांस्टेंट टर्म रहता तब x पर पावर n वाला फॉर्मूला में बन जाता सवाल, तब लॉग लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लॉग लेने का 2 नियम बताए हैं, जब पावर में आपका कौन वाला पद रहे, अब वेरिएबल टर्म x या y रहे तब उसमें पहले सवाल में लॉग लगाएंगे। देखिए यहां लगाते हैं लॉग y बराबर लॉग x पर पावर y, लॉग y बराबर यहां लिखेंगे वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y बराबर लॉग x पावर y, इस बार थोड़ा सा फास्ट करेंगे, लॉग m पर पावर n, इसको हम लोग लाएंगे शुरू में, देखिए इसका सूत्र होता है n log m, ये चौथा लॉग का चौथा नंबर फार्मूला है, तो बोलिए इसको हम लोग इसमें यहाँ n था, n के बदले क्या है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसे n को आगे कर लिया, इसको हम लोग आगे कर लेंगे, तो log y बराबर हो गया y आगे आएगा y log x, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d बटे dx log y, d बटे dx y log x,
अब आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सूत्र लगेगा? फिर वही वाला जो पहला उन्होंने लगाए थे, u इंटू बी। देखिए फिर से इधर बगल में लिखते हैं, इसीलिए कि जिनको याद नहीं होगा उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, लेकिन याद जिसको रहेगा उसको पूरा समझ में आएगा। बी डी बटे डी एक्स यू प्लस यू डी बटे डी एक्स बी। तो देखिए इसमें u के बदले में क्या है? y है। अब b के बदले में क्या है? log x है। तो ये जो हम फार्मूला लिखे हैं, मतलब फार्मूला लिखे हैं, तो यहाँ b के बदले में बैठाना है आपको log x, और जहाँ u है u के बदले में क्या बैठाना है? y। आगे चलते हैं, d बटे डी एक्स log y। तो देखिए तो ये आपका बैठाइए, पहले क्या लिखा है? b, तो b के बदले में क्या लिखिएगा? log x। d बटे डी एक्स y, उसके बाद u है, तो u के बदले में y है, y प्लस, अब क्या है? फिर u है तो फिर y, फिर d बटे डी एक्स है। देखिए d बटे डी एक्स है ना, डी बटे डी एक्स, फिर क्या लिखा है? b के बदले में कौन है? log x, देते हैं log x। अब देखिए d बटे डी एक्स log x का सूत्र होता है 1/x, लेकिन शर्त है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, तब 1/x होगा। यहाँ अगर y होगा तो यहाँ भी y रहेगा, तब होगा 1/y। तो यहाँ लेकिन y है, नीचे क्या है? x है। इसको सीधा करना होगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखिए मिटाते हैं यहाँ तक, एकदम जस्ट पहला नंबर की तरह बन रहा है, तब सेम टू सेम। ये होमवर्क में देना चाहिए, लेकिन हम ही बता देते हैं इसीलिए कि होमवर्क आप लोग, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सिर्फ आपका होमवर्क बनता नहीं है, जो होमवर्क दिए हैं उसका भी एक दिन क्लास हम आप लोग एक दिन बना के देंगे। d बटे log y, नीचे क्या हो जाएगा? dy गुना dy बटे dx। log y है, यहाँ y है, नीचे y दिए, देखिए यहाँ x है, नीचे भी x है, तब ना फार्मूला 1/x हुआ है। यहाँ y है, नीचे y रहेगा, तब ना फार्मूला होगा 1/y। अब ये अपने मन से दिए, यहाँ dy नहीं है, तो जितना नीचे दिए उतने ऊपर दे दिए, बच गया कौन? dx को छपैया कर दिए। अब आइए आगे, क्या होगा? log x dy बटे dx प्लस y। अब देखिए सेम टू सेम ये वाला इससे मिल रहा है। क्या लिखा है पढ़िए तो? d बटे डी एक्स log x। इसको पढ़िए क्या लिखा है? d बटे डी एक्स log x, दोनों सेम है, तो इसका क्या लिखा है? 1/x। इसका हो जाएगा 1/x। अब देखिए log y का सूत्र तब हो जाएगा यहाँ पर 1/y, इसके साथ है dy बटे dx बराबर log x dy बटे dx प्लस y बटे x। कुछ नहीं किया, इसको छपैया कर दिए, खाली log y का सूत्र बैठा दिए, log x का 1/x, तो log y का 1/y, इसको छपैया कर दिए, इसको छपैया कर दिए, इसको छपैया कर दिए, इसको छपैया कर दिए, y को गुना कर दिए 1 से y, अब बटे कितना x। अब देखिए मान निकालना है dy बटे dx का, तो dy dx यहाँ भी आ गया, dy dx यहाँ भी आ गया, इधरों dy dx आ गया, देख लीजिए, और इधरों dy dx आ गया, देख रहे हैं ना? dy dx इधरों आ गया, dy dx इधरों आ गया, तो समस्या हो गया। तो हमको मान दो dy dx का निकालना है एक का, तो हम करना क्या पड़ेगा? दोनों को एक साइड करना पड़ेगा, इसको भी इधरे, इसको इसी साइड कर लेंगे। जिसमें dy बटे dx है उसको एक तरफ कर लेंगे, काहे? उसी का मान निकालना है,
उसी का मान निकालना है तो 1/y dy बटे dx, इधर प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस log x dy बटे dx बराबर इठो बच गया, क्या लिखिएगा y बटे x। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन आएगा, dy बटे dx कॉमन आ जाएगा, दोनों मिल रहा है ना, तो dy बटे dx क्या कर लीजिएगा, इसको कॉमन कर लीजिएगा dy dx को। चलिए दोनों में dy dx है, देखिए इधर भी है इधर भी है, इसको बाहर करते हैं, dy बटे dx बाहर करते हैं, क्या क्या बचा बताइए तो, dy dx तो बाहर एक कर लिए, जब हम लोग यहाँ dy dx बाहर कर लिए तो 1/y बचा, यहाँ बच गया 1/y, इसमें dy dx बाहर कर दिए तो बच गया log x, यहाँ लिख देंगे log x बराबर y बटे x। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पहले हल कर लेते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए यहां तक मिटाते हैं। dy बटे dx, एलसीएम लेंगे y, बोलिए 1 और y का एलसीएम y हो गया, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 और y को गुना करेंगे इसके साथ, हो जाएगा y log x बराबर y बटे x। अब देखिए इसको हम लोग ले जाएंगे इस साइड से उस साइड, तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा, उल्टा हो जाता है, जो भाग में रहता है गुना में चल जाता है, जो इधर भाग में रहेगा गुना में चल जाएगा, जो गुना में रहेगा वो भाग में चला जाएगा। dy बटे dx बराबर आपका हो जाएगा इसको उस साइड लेके जा रहे हैं, y बटे x देते हैं गुना, ऐसे ही भाग में आता है, भाग को बदलने गुना में तो उल्टा होता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, y इधर ही भाग में था चला गया उस साइड गुना में, और जो गुना में चल जाएगा भाग में, 1 माइनस y log x। ऊपर में देखिए हो गया dy बटे dx बराबर y स्क्वायर, या उसको y बटे x को बाहर रहने दीजिए, y बटे x y बटे 1 माइनस y log x। चलिए सवाल बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला क्या दिया हुआ इसमें। एक्स पे पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स पावर वाई, एनसीईआरटी में भी है एक सवाल। इसका आंसर दे दीजिए, यही होगा। इस सबका तो फिर से प्रयोग होगा, तीनों फॉर्मूला का। मिटाते हैं इसको। चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। पांच नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है।
देखिए नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x पर पावर y बराबर y पर पावर x, x पर पावर y बराबर y पर पावर x, x पर पावर y बराबर y पर पावर x। तो इसमें देखिए पावर में x y वाला पद है तो क्या लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका हिंदी को दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x पर पावर y, लॉग y पर पावर x। दोनों ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके, ये पढ़े सवाल नंबर 1 में और ये पढ़े सवाल नंबर 2 में, बस उसी को बना देना है। ये पहला नंबर सवाल हो गया आपका और ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको लिखते हैं। ये y आपका देखिए इस फॉर्मूला में पावर में जो रहता है क्या होता है, आगे आता है। पावर में इसको आगे कर लेंगे y log x प्लस और प्लस में बराबर, इसमें पावर में है वो आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो यहाँ पावर में आगे आगे फॉर्मूला में तो x log y। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए हैं। ये बताया पहला नंबर में, ये बताया दूसरा नंबर में, इसमें एक के दोनों दे दिया है, इसीलिए इसको बना दिया है लॉन्ग क्वेश्चन। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी एक दो बार। तो चलिए देखिएगा, अब हम लोग तो करते हैं वही दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, d बटे dx y log x, d बटे dx x log y। इस तरफ भी u इंटू बी का फॉर्मूला बैठेगा और इस तरफ भी u इंटू बी का फॉर्मूला बैठेगा। तो तोड़ते हैं इसको u इंटू बी में, इसको तोड़ते हैं u इंटू बी में। देखिए b के बदले क्या है, log x, पहले b होता है d बटे dx, u है, u के बदले में है y। अब इसी का उल्टा खाली है तो इसी का देखिए होता है उल्टा, u इधर b उधर, उल्टा यहाँ उल्टा कर देते हैं d बटे dx log x, इस साइड का हो गया। अब फिर वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, इसमें b की जगह है log y, log y d बटे dx, u की जगह x है प्लस x d बटे dx, b की जगह है log y। log x dy बटे dx प्लस y। log x का सूत्र होता है, देख लीजिए, अभी बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। d बटे dx और log x, बोलिए क्या होता है, 1/x। तो d बटे dx log x तो सेम ही मिल रहा है, इससे सीधे हो जाएगा इसका 1/x। आइए इस साइड बराबर log y, ds कट गया 1x। इसमें देखिए बोले थे कि यहाँ x रहेगा तो यहाँ भी x से रहेगा, तब होगा 1/x। यहाँ y है, नीचे y ये रहेगा, तब भी होगा 1/y। आइए d बटे इधर पे log y dy गुना dy बटे dx। नीचे सेट कर दिए, x के बदले में क्या है, x के बदले में इसमें क्या है y। यहाँ x है, नीचे भी x है, यहाँ y है, नीचे y चाहिए, तो y इसमें है नहीं, इसमें y तो है नहीं, तो
जितना नीचे दिए उतने ऊपर दे देंगे, बच गया dx को खाली उतार देंगे। log x dy बटे dx प्लस y बटे x बराबर log y प्लस x, log y का 1 बाय y, log y का 1 बाय y dy बटे dx। चलिए अभी फॉर्मूला काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है। इसको फिर से नए समझा रहे हैं, क्योंकि जो पहला सवाल पढ़े हैं, पहला दूसरा वही सवाल है दोनों। तो अब देखना है कि dy dx किसमें किसमें है। dy dx मतलब पद को करना है एक तरफ, इसमें भी dy dx है, इसमें भी dy dx है, इसको एक तरफ कर देते हैं। log x dy बटे dx माइनस x बटे y, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बटे y, x बटे y प्लस में इधर है log वाला, माइनस में हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए इस साइड में क्या बच गया, बिना dy dx वाला log y माइनस y बटे x। अब बताइए इसमें क्या कॉमन आएगा, dy बटे dx हम कॉमन कर लेंगे, dy बटे dx कर लेंगे कॉमन, तो जाएगा log x माइनस x बटे y x। इसका लेते हैं, अच्छा एक बार रहने देते हैं, के बारे में एलसीएम कर लेंगे। log y माइनस y बटे x देखिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं फिर से हम लोग। ऊपर वाला तोड़े थे हम लोग u इंटू वी में, थोड़ा तोड़े थे u इंटू वी के फॉर्म में तोड़े थे, इसको उतार दिए y log x का 1 बाय x। पानी का आवाज आएगा सही जगह। देखिए ये तो u इंटू वी फॉर्मूला तोड़े देख लिए, उसके बाद यहाँ देखिए इसको उतारे इसको उतारे इसको उतारे, log x का 1 बाय x log y dx कट गया 1 प्लस x log y नीचे सेट कर दिए, y जितना नीचे देंगे उतने ऊपर देंगे dx। अब log x dy dx प्लस y बटे x बराबर log y प्लस x, log y का सूत्र 1 बाय y dy बटे dx। अब करना क्या है, जिसमें dy dx है उसको एक साइड कर लेंगे, और जिसमें dy dx नहीं है उसको एक साइड कर लेंगे। इसमें dy dx है इसको कर लिए इस तरफ, इसमें भी dy dx है इसको रहने दिए इधर, इसको कर लिए इस तरफ, प्लस था तो हो गया माइनस। अब y dx प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब दोनों में dy dx कॉमन कर लिए, तो दोनों में जब dy dx को कॉमन कर लिए तो बचा log x माइनस x बटे y। अब एलसीएम करना है इसका करना है एलसीएम। चलिए देखते जाइए आप लोग। dy बटे dx लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एलसीएम y, इसको गुना करेंगे y से, y log x, x से गुना करेंगे x को, x से आपका हो जाएगा। अब ये इधर कुछ ना नीचे में एक इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा x। अब देखिए इसको x से गुना करेंगे जाएगा x log y, 1 से गुना करेंगे माइनस y, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस y। अब ई है गुना में, चल जाएगा उधर भाग में, हो गया dy बटे dx बराबर
एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटे एक्स भागा, या डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए ये जाएगा भाग में, है भाग को बदलेंगे गुना में तो क्या हो जाएगा, उल्टा आपका हो जाएगा। इन भाग में है तो उधर जाएगा गुना में, जो गुना में चल जाएगा भाग में। बराबर के इस तरफ जो भाग में है उधर उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, जो गुना में चल जाएगा भाग में, मतलब उल्टा इस उस तरफ जाकर उल्टा हो जाएगा। ये तो जाएगा वाई बटे वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स। तो देखिए क्या होगा आपका, x log y माइनस वाई। इसमें हम क्या करते हैं, पहले y सिंगल वाला कौन है, y को पहले लिख देते हैं। अब बच गया इटो और इटो, लिख देते हैं x log y माइनस y log x माइनस x। यही आपका हो गया आंसर। देखिए भाग में था उधर जाएगा तो उल्टा, इधर सॉरी इधर है, ये जो भाग में है उधर गुना में हो गया, ऊपर जो गुना में हो चल गया भाग में, इस पास उस पर जाके उल्टा हो गया। अब y x को सजा दिए, पहले लिख दिए, इन दोनों को फिर अंदर में लिख के ब्रैकेट से भेज दिया, आंसर हो गया। यही मान निकल गया आपका dy बटे dx का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसका 2-3 क्वेश्चन आपका बताएंगे फिर 1-2 दिन क्लास, इसका और 1-2 दिन क्लास 2-3 दिन चलेगा लॉग वाले का। चलिए बेटा प्रेस को तो ऐसे एक आध सवाल आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, इसी तरह का बनाइएगा। y बराबर x पर पावर साइन x। चलिए सिर्फ एक तो दिए क्वेश्चन, इसको बनाने भेज कर बताइएगा आप लोग, क्योंकि इसमें आपको सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए पहला दिन दिए एक हो, आप लोग मन लगा कर पढ़िए जो बताया जाता है, और हो सकता है कि आपका कोचिंग बहुत जल्द खुल जाए। हम लोग खुद परेशान हैं कि कितना जल्द से जल्द कोचिंग खुल जाए, और आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा। आप लोगों का जितना लेट हो रहा है उतना आगे एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा। अगर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो मैथ में आप लोग को सोचना नहीं है, मैथ में हम छाट करके आप लोग को पावर बढ़ा देंगे उस ढंग से, सारा का सारा क्वेश्चन आपका उसमें एग्जाम में आपका आ जाएगा। अब ऐसा संकट चल रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ही संकट का समय, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए, जितना ही पढ़ रहे हैं। ऐसे सब स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल नहीं है और हम रोज़ वीडियो नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि मतलब अब पहला दिन डालते हैं तो मात्र देखता है 10 गो 15 गो, फिर देखता है 20 गो 25 गो, ऐसे करके बढ़ता है। जब 400-500 व्यूअर पहुँचता है, जब देखते हैं कि 400-500 स्टूडेंट देख लिया, तब फिर जो है अगला वीडियो डालते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए जैसे वीडियो डालें जल्द से जल्द आप लोग देख लें, जितना जल्दी फिरेगा फिर उतना जल्दी फिर अगला क्लास। दैट्स ऑल।